सात संगत जी, प्रेम से कहना, धन्य निरंकार जी। आप सभी का स्वागत है एक नई साखी के साथ आपके अपने चैनल पर। तो आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए सुनते हैं आज की साखी। शहर के एक साफ सुथरे मोहल्ले में दीपक अपनी मां ललिता देवी और पत्नी सुमन के साथ रहता था। ललिता देवी स्वभाव से व्यवहारिक थीं और घर को अत्यंत सलीके से चलाना पसंद करती थीं। दूसरी ओर सुमन एक शांत, मधुर और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन अभी नई नई गृहस्थी में कदम रखने के कारण घर के तरीकों को समझने में समय ले रही थी। शुरू शुरू में सब कुछ सहज था, पर कुछ ही हफ्तों में हालात बदलने लगे। कभी सब्जी में मिर्च ज्यादा हो जाती, कभी कपड़े अलग तरीके से तह किए जाते, तो कभी किसी बात पर सुमन की अनजाने में की गई गलती से ललिता देवी को बुरा लग जाता। अभी बातें छोटी थीं, पर तनाव बड़ा होता जा रहा था। सुमन को लगता माँ जी हर बात में मेरी कमी ढूंढती हैं, और ललिता देवी को लगता बहू को घर संभालने में रुचि ही नहीं है। धीरे धीरे घर की खुशियां कहीं चुपचाप छिपने लगीं। काम करते वक्त सास बहू का साथ होना भी जैसे नीरस और भारी मोमेंट बन चुका था। दीपक दोनों को समझाने की कोशिश करता, पर दोनों अपने अपने मन में बनी धारणाओं से बाहर नहीं आ पा रही थीं। एक दिन मोहल्ले में निरंकारी मिशन का सत्संग आयोजित था। दीपक लगातार देख रहा था कि घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। इसलिए उसने दोनों से विनती की, माँ, सुमन, आज थोड़ी देर के लिए सत्संग चलते हैं, मन को शांति मिलेगी। पहले तो दोनों ने हिचकिचाते हुए इनकार किया, पर दीपक के आग्रह पर मान गईं। सत्संग भवन पहुंचते ही वहां का शांत, स्नेहमयी वातावरण उनके मन के बोझ को धीरे धीरे हल्का करने लगा। चारों तरफ मुस्कुराहटें, प्रेम, शांति, मानो हवा में ही अपनापन घुला हो। कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू हुआ। ज्ञानवक्ता मंच पर आए और बोले, परिवार वही सफल है जहां लोग एक दूसरे को बदलने की बजाय खुद को बदलने को तैयार हों, क्योंकि घर ईगो से नहीं, प्रेम से चलता है। सास और बहू दोनों अनायास एक दूसरे की ओर देखने लगीं। ज्ञानवक्ता ने आगे कहा, हम खुद से पूछें, क्या मैं अपने व्यवहार से घर में शांति ला रहा हूं या तनाव बढ़ा रहा हूं? जीवन में सबसे पहला सुधार हम अपने ही भीतर कर सकते हैं। ये शब्द मानो दोनों के लिए ही थे। दोनों के मन में छिपी शिकायतें, अहंकार और अपेक्षाएं पिघलती सी महसूस हुईं। अंत में एक भजन गाया गया, प्रेम से चलो, प्रेम से बोलो, यही जीवन का सार। दोनों की आंखें हल्की नम हो गईं। घर लौटते समय माहौल पहले जैसा भारी नहीं था। शाम को जब सुमन रसोई में काम कर रही थी, तो ललिता देवी चुपचाप उसके पास आई और बोली, सुमन बेटा, मैं सोच रही थी आज की सब्जी में मैं तुम्हारी मदद कर दूं। सुमन चौंक गई। पहली बार सास ने इतने प्रेम से पूछा था। वो मुस्कुराई और बोली, जी माँ जी, मुझे अच्छा लगेगा। दोनों ने साथ मिलकर खाना बनाया। कई महीनों बाद रसोई में तपते तेल की आवाज से ज्यादा उनके बीच की मधुरता सुनाई दे रही थी। अगले दिन सुमन ने सास की पसंद का हलवा बनाया और चुपचाप उनके कमरे में रख दिया। जब ललिता देवी ने चखा, तो उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आई जैसे पुराने दिनों की किसी मीठी याद ने दरवाजा खटखटाया हो। उन्होंने सुमन को बुलाकर कहा, बेटा, कभी मैंने सिखाया था कि परिवार का असली स्वाद मिठास भरे मन में होता है, ना कि सिर्फ हलवे में। तुमने आज मुझे वही याद दिला दिया। धीरे धीरे बहू सास के अनुभव की कद्र करने लगी और सास बहू की आधुनिक सोच को अपनाने लगी। दीपक ये सब देखकर प्रसन्न था। उसे लगने लगा कि उसका परिवार अब सही दिशा में है। कुछ हफ्तों बाद मंदिर में एक बड़ा आयोजन होना था। पूरे मोहल्ले की महिलाएं तैयारी में जुटी थीं। सुमन और ललिता देवी भी जिम्मेदारी में शामिल थीं। सुमन सजावट और व्यवस्था संभाल रही थीं, और ललिता देवी रसोई और भंडारे की। कार्यक्रम से एक दिन पहले बारिश आ गई और बहुत सी सजावट गीली हो गई। सुमन परेशान हो गई। अब कैसे होगा? कल सुबह तक सब तैयार करना है। यदि ये पहले का समय होता तो ललिता देवी शायद उसे डांट देती, पर अब उन्होंने बहू का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, चिंता मत करो, समस्या बड़ी नहीं होती, हमारा मन छोटा हो जाता है, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। उन्होंने पड़ोस से मदद बुलाई, कुछ सजावट दोबारा तैयार की और पूरी रात साथ काम किया। थकी हुई थीं, पर मन में प्रेम और सहयोग था। सुबह कार्यक्रम शुरू होने से पहले सारी तैयारियां सही हो गईं। सुमन की आंखें भर आईं। माँ जी,
अगर आप ना होती तो मैं क्या करती। ललिता देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा सुमन, जब दिलों के बीच सद्भाव का सेतु बन जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं रहता। धीरे धीरे घर पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। सास बहू के बीच शिकायत की जगह सम्मान, तकरार की जगह समझ और दूरी की जगह स्नेह ने ले ली। दीपक एक दिन बोला, माँ, सुमन, मुझे लगता है हमारे घर में अब सच में निरंकार बस गया है। दोनों हंसकर बोली, जहां मन शांत हो वहां परमात्मा अपने आप आ जाता है। इस तरह सास बहू के बीच बना नया संबंध पूरे घर में खुशियों की रोशनी फैलाने लगा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, बड़ी कृपा होगी। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन्य निरंकार जी।